It's the second lecture of our English and grammar course. तो कल वाला लेक्चर थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का ओरिजिन एंड बैकग्राउंड हिस्ट्री। बैकग्राउंड हिस्ट्री के बाद हमने इंग्लिश ग्रामर की डेफिनेशंस डिफरेंट हमने स्टडी ऑफ वर्ड्स स्टार्ट किया था। तो वर्ड्स को स्टडी करने के लिए उनको डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। उन पार्ट्स को या टाइप्स को जिनमें वर्ड्स को डिवाइड किया जाता है ताकि उनको आसानी से पढ़ा या समझा जा सके, उन पार्ट्स को द पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने से पहले हमने कल भी पढ़े थे स्टडी ऑफ वर्ड्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो आज टोटल जो है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच वो 8 है। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड। फर्स्ट नाउन से स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज नाउन? नाउन मीन एवरीथिंग टू अस, एवरीथिंग वी कैन थिंक ऑफ। जो जिस चीज के बारे में भी हम ख्याल कर सकते हैं उस चीज का कोई ना कोई तो नाम होगा, तो उसको कहते हैं नाउन। एनीथिंग में हो सकता है, उसका पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग या कोई भी आइडिया हो सकता है। इसी तरह आप किसी भी पर्सन का नाउन ले लें या किसी प्लेस का, तो कोई भी आप एग्जांपल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए चंद सेंटेंसेस हैं कि इसमें आपने फाइंड आउट करना है कौन कौन से नोन्स है। पहला है मार्क एंड जेनिफर हैव अ सन। इसमें कौन सा नोन है? देयर आर मैनी पीपल इन दिस क्लासरूम हु आर मिसिंग असाइनमेंट्स। इसमें कौन कौन से नोन इस्तेमाल हुए हैं? आई एम रेडी फॉर थैंक्सगिविंग। इसमें कौन से नोन इस्तेमाल हुए? द मैन इन द मिरर वाज नो वन बट हिमसेल्फ। आई हैव नेवर बीन सो अपसेट इन माई लाइफ। और इसी तरह के जब ये आप इनमें से नाउन को पॉइंट आउट कर लेंगे, नाउन्स निकाल लेंगे, तो उस इसी तरह के 3 ऐसे सेंटेंस लिखने हैं जिनमें नाउन इस्तेमाल हो रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोनाउन। लुक एट द फॉलोइंग पैराग्राफ। ये फॉलोइंग आप पैराग्राफ पढ़ें, मैं भी पढ़ देता हूँ। मैरी जोरी लॉस्ट हर फॉल्स टीथ। द डॉग हैड फाउंड मैरी जोरीज फॉल्स टीथ एंड ब्रीड मैरी जोरीज फॉल्स टीथ। Mary Jory could not find Mary Jory's false teeth anywhere, but Mary Jory dug up Mary Jory's false teeth 2 years later, while Mary Jory was used digging in the garden. अब इस पैराग्राफ में देखें बार बार उसका नाम आ रहा है, मैरी जोरी का नाम बार बार आ रहा है। तो दिस इज लुकिंग ऑड वन। तो इसी सेंटेंस को, इसी पैराग्राफ को अगर हम एक और वे से देखें, जैसे ये सेकंड है, मैरी जोरी लॉस्ट हर फॉल्स टीथ, द डॉग हैड फाउंड देम एंड ब्रीड देम, मैरी जोरी कुड नॉट फाइंड देम एनीवेयर बट शी डग देम अप टू 2 years later while she was digging in the garden। तो दिस इज द ब्यूटीफुल पैराग्राफ एंड इससे समझ आ रही है हमें कि जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है। तो दैट इज द जो मैरी जोरी जहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में जहां जहां पर भी नाम आ रहा है उसकी जगह पर जो भी वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं उनको हम कहते हैं कि ये प्रोनाउन है। सो वी डोंट, अगर हम एक नाम को बार बार रिपीट कर रहे होंगे तो एक तो ऑड हो जाएगा और दूसरे नंबर पर उसकी समझ नहीं आएगी। जिस वजह से हम अपने नाम बार बार नाम रिपीट करने की बजाय उसकी जगह पर और वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोनाउन बेसिकली एक लैटिन वर्ड प्रोनोमेन से निकला है जिसका मतलब होता है फॉर अ नाउन। Pronouns are the words that we use in the place of nouns, जो nouns की जगह पर इस्तेमाल हो रहे हो। जैसे लास्ट पैराग्राफ अभी हमने पढ़ा जहाँ पर मैरी जोरी एक नाउन आ रहा था, बार बार आ रहा था, तो उसकी जगह पर हमने प्रोनाउन इस्तेमाल किया। तो उस वजह से पैराग्राफ एक तो मीनिंगफुल हो गया, दूसरा ब्यूटीफुल हो गया। We use pronouns to make clear whom or what we are thinking about। प्रोनाउन सिर्फ इस्तेमाल ही इसीलिए होता है कि हम जो भी चीज लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं या बोल रहे हैं, वो एक तो क्लियर हो जाए, उसमें क्लियरिटी आ जाए, दूसरा उसमें कंफ्यूजन, रेपिटेशन की कंफ्यूजन ना पैदा हो। जैसे पिछले पैराग्राफ में जो मैरी जोरी नाम था उसकी कंफ्यूजन पैदा हुई है।
Most language have pronouns, though in some language the pronoun is incorporated in verb. कुछ तमाम लैंग्वेज जो है तमाम के तमाम उनमें प्रोनाउन होते हैं वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जरूर हर लैंग्वेज में मौजूद होते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुछ लैंग्वेज वर्ड की ऐसी हैं जो प्रोनाउन को इस्तेमाल नहीं करते, वो वर्ब में ही शामिल होते हैं उनके प्रोनाउन. Pronoun change their form according to the work they do in the sentence. जो प्रोनाउन है वो उनकी फॉर्म चेंज होती रहती है. अगर सब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन आ रहा हो तो वो और फॉर्म में होगा, अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है तो वो और फॉर्म में होगा. जैसे ये एग्जांपल्स हैं प्रैक्टिस के लिए. दे हैव नेवर बीन सो हैप्पी, तो यहाँ पर दे जो है हमारे पास ये प्रोनाउन है, तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आया है क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पर आया है. नेक्स्ट है इट वाज अ रियली गुड डे टुडे, तो यहाँ पर इट प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है. अगला सेंटेंस देखें, शी वाज अपसेट विद हरसेल्फ फॉर फेलिंग इट, तो यहाँ पर दो प्रोनाउन आ रहे हैं, एक शी आ रहा है और दूसरा आ रहा है हरसेल्फ. अब देखें ये इसी शी का ही दूसरी हालत है, लेकिन यहाँ पर पोजीशन के लिहाज से उसका केस चेंज हुआ है. Next है you had and I should take a walk. The candy is neither yours nor mine. तो यहाँ पर दो pronouns हैं yours and mine. Next है pronoun countdown. The noun to which the pronoun refers. अब तो हमने pronoun पढ़ा जिस noun की जगह पर pronoun इस्तेमाल होता है, तो इसका काउंटर इफेक्ट क्या होगा? इसका काउंटर इफेक्ट ये होगा कि जिस नाउन की जगह पर प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में मैरी जोरी के नाम की जगह पर शी आया था, तो उस नेम को जिस नाउन की जगह पर प्रोनाउन आ रहा है उस नेम को हम कहेंगे एंटीसीडेंट. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है, एलन गॉट ऑफ वर्क एट 7 देन ही वेंट होम. तो एलन की जगह पर कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है? ही इस्तेमाल हुआ है. यहाँ पर जो है एलन हमारे पास एक नाउन है, इसकी जगह पर ही प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है. तो एलन को क्या कहेंगे? ये तो प्रोनाउन हो गया ही, तो एलन को यहाँ पर एंटीसीडेंट कहेंगे. द नाउन टू विच द प्रोनाउन रेफर्स, जिस नाउन की जगह पर प्रोनाउन इस्तेमाल हो उस नाउन को एंटीसीडेंट कहते हैं. सेकंड एग्जांपल देखना है, मारिया इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, शी मेड ऑल एज ऑन हर रिपोर्ट कार्ड. तो मारिया की जगह पर यहाँ वर्ड जो इस्तेमाल हो शी इस्तेमाल हो, शी प्रोनाउन है और हर भी यहाँ पर प्रोनाउन है, दो प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं. इसी तरह जो मारिया है वो एंटीसीडेंट है. नेक्स्ट है व्हाट इज वर्ब. वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है कोई भी काम. वर्ब का बेसिकली एक लैटिन ओरिजिन है, लैटिन वर्ड वर्बम से निकला, जिसका मतलब होता है वर्ड. वर्ड जो भी काम करते हैं, वर्ड से क्या मुराद है? जैसे नोन भी एक वर्ड है, कोई भी सब्जेक्ट जो भी काम सब्जेक्ट से रेफर हो रहा होगा उसको हम कहेंगे कि ये उसका वर्ब है. वी कांट डू विदाउट दैट. जो कोई भी काम हम करते हैं उसको किसी चीज से तो एक्सप्रेस करेंगे, किसी वर्ड से एक्सप्रेस करेंगे, तो उस वर्ड को हम क्लासिफाई करते हैं वर्ब की फॉर्म में. वर्ब्स आर डूइंग, बीइंग और हैविंग ऑफ वर्ड्स. There are two types of verbs that we will look out closely. First thing है action verb. verb जो है काम है किसी भी वर्ड का करना, होना या सहना. दो तरीकों से पाया जा सकता है, या तो वो एक्शन की फॉर्म में होगा या वो किसी और एक्शन वर्ड को या किसी और एक्शन वर्ब को सपोर्ट कर रहा होगा, तो उसको कहेंगे हम लिंकिंग वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब. अब फर्स्ट ऑफ एक्शन वर्ब्स पढ़ लें. Action verbs express action, something that a person, animal, force of nature or thing can do. कोई भी काम हम करते हैं तो उसको जिस भी वर्ड से हम एक्सप्रेस करेंगे उस वर्ड्स को हम कहेंगे ये एक्शन वर्ब है, जो हमारे एक्शंस को जाहिर करता है. जैसे हमारे पास एक प्लेइंग एक्शन है या ड्राइविंग एक्शन है, तो इनको एक वर्ड ड्राइविंग को, प्लेइंग को एक जो वर्ड है वो एक्सप्रेस कर रहा है, प्ले या ड्राइव. तो ये जो वर्ड्स हैं ये क्या कहलाएंगे? एक्शन वर्ड्स, जो हमारे एक्शंस कर रहे हैं. इसी तरह कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लिंक करते हैं या हेल्प आउट करते हैं या सपोर्ट करते हैं एक्शन वर्ब्स को. एक दूसरा टेंस के लिहाज से, जैसे मैं कहता हूँ ना आई एम गोइंग टू स्कूल,
या आई एम गोइंग टू कॉलेज या आई एम वर्किंग। तो यहाँ पर असल जो एक्शन वर्ब है, मेरा एक्शन जिसको जो एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है वो वर्क है, लेकिन यहाँ पर इसका क्या काम है, इज उसको लिंक कर रहा है, हेल्प आउट कर रहा है। Linking verb on the other hand do not express action. Instead, they connect the subject of a verb to additional information about the subject. जैसे बी की मुख्तलिफ फॉर्म एक्शन के तौर पर लिंकिंग वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, जैसे एम है, आई एम गोइंग टू होम, या वर है, हैज हैव है, बीन है, आर बीइंग है, या इस तरह के और बहुत हैं जैसे वर्ब्स प्रैक्टिस। तो चंद यहाँ पर सेंटेंसेस हैं, उनमें आपने देखना है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, इसमें आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पर कौन कौन से वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं और एक्शन वर्ब्स कौन कौन से हैं और हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं। जैसे पहला सेंटेंस है मैरियन वाज द फर्स्ट वीमेन टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट, या सेकंड है, या थर्ड है देयर इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉलवे, शी डांस्ड ऑल नाइट लॉन्ग, आई विल बी 18 नेक्स्ट मंथ। अब इसमें से जब आप लोग इन तमाम सेंटेंसेस में से दो तरह के वर्ड्स आप लोगों ने निकालने, पहला एक्शन वर्ब्स एंड सेकंड हेल्पिंग वर्ब्स, और इस तरह के टू सेंटेंसेस आप लोगों ने और लिखने जिसमें एक्शन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव पढ़ने से पहले एक आप एग्जांपल है, एक रूम हो बिल्कुल सादा पड़ा हो या एक रूम फुल डेकोरेटेड हो, तो कौन सा अच्छा होगा? वही अच्छा होगा ना जो डेकोरेटेड हो। तो इसी तरह वही स्पीच अच्छी होगी हमारे पास जो डेकोरेटेड हो, जो वेल इनोमिनेटेड हो। तो जो एडजेक्टिव हैं ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारी स्पीच को, हमारी राइटिंग को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। द वर्ड एडजेक्टिव जो है ये एक लैटिन वर्ड एडजेकर से निकला है, जिसका मीनिंग होता है थ्रो टू और ऐड। इन ग्रामेटिकल सेंस इट मीन्स टू क्वालिफाई समथिंग। Adjective are words that describe or modify another person or thing in the sentence. वो सेंटेंस के अंदर किसी और चीज को मजीद मॉडिफाई करते हैं या क्वालिफाई करते हैं या उनको डेकोरेट करते हैं हमारी स्पीच को। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर हम इनको ये भी हम कह सकते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स हैं क्योंकि ये उस नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं रेड हाउस, टाल मैन। तो रेड हाउस में रेड जो वर्ड है ये हाउस को एक्सप्लेन कर रहा है कि हाउस किस तरह का है, या टाल मैन है, या लार्ज हार्ट है। एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं। मेन जो एडजेक्टिव की टाइप्स हैं वो दो हैं। एक एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसके मीनिंग में इजाफा कर रहे होते हैं, मतलब कि ऐड समथिंग टू द मीनिंग। और दूसरा एडजेक्टिव होता है जो उनके मीनिंग को लिमिट कर रहे होते हैं, मतलब कि वो बता रहे होते हैं कि निम्रस कितने, जैसे मैं कहता हूँ देयर आर 5 चिल्ड्रन इन द बुश, झाड़ी में 5 बच्चे हैं चिड़िया के, तो वो उनकी तादाद को लिमिट कर रहे हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो लिमिट्स करते हैं तादाद को या किसी भी नाउन को लिमिट्स करते हैं, उनकी क्वालिटी को लिमिट करते हैं, उनको कहेंगे लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। जैसे हाई स्कूल स्टूडेंट्स, तो ये तमाम स्टूडेंट्स को एक खास कैटेगरी में लिमिट कर रहा है कि हाई स्कूल या 2 टीम या एवरी एम्प्लॉय। एडजेक्टिव की प्रैक्टिस के लिए ये 3-4 सेंटेंसेस हैं। पहला देयर आर मैनी गुड स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल। इसमें आप लोगों ने पहले देखना है कि एडजेक्टिव कौन सा है, फिर देखना है कि ये डिस्क्रिप्टिव है या लिमिटिंग है। शी वाज ग्रेटफुल फॉर द इंटरव्यू। अब पहली एग्जांपल हम देख लेते हैं। देयर आर मैनी गुड स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल। तो यहाँ पर जो मैनी आ रहा है ये लिमिट कर रहा है उसके मीनिंग को, या यहाँ पर तो गुड जो है ये उनका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, ये उनको डिस्क्राइब कर रहा है स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स किस तरह के हैं, वो अच्छी क्वालिटी के हैं। लेकिन जो मैनी है वो इस मीनिंग को लिमिट कर रहा है कि कितने हैं। तो मैनी यहाँ पर लिमिटिंग एडजेक्टिव होगा एंड गुड यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होगा। सेकंड सेंटेंस है शी वाज ग्रेटफुल फॉर द इंटरव्यू, ये भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है।
थर्ड है आई एम अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। फोर्थ है द बास्केटबॉल टीम वाज वेरी अडेप्ट इन नोइंग द डिफिकल्ट प्लेस। फिफ्थ है द ब्लूइश ग्रीन स्काई वाज अ ब्यूटीफुल साइट टू सी। तो इन सेंटेंसेस में दो का तो मैंने बता दिया है, बाकी तीन का आप लोगों ने देखना है कौन कौन से एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे हैं, और आया कि ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हैं या लिमिटिंग एडजेक्टिव हैं। और इन फाइंड करने के बाद आप लोगों ने डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के दो सेंटेंसेस लिखने हैं जिसमें जो एडजेक्टिव एज अ डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल हो रहा हो, और उसके बाद दो सेंटेंसेस ऐसे लिखने हैं जिनमें एडजेक्टिव एज अ लिमिटिंग एडजेक्टिव। जी नेक्स्ट है एडवर्ब, लेकिन एडवर्ब हम कल से पढ़ेंगे। इस जो पीछे हमने पढ़ा है एडजेक्टिव पढ़ा है, नाउन पढ़ा है, प्रोनाउन पढ़ा है, वर्ब पढ़ा है, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए 3-4 एक्सरसाइजेज मैं और सेंड करूंगा आपको, तो वो हम प्रैक्टिस के लिए, ताकि एडवर्ब आज हम नहीं पढ़ रहे ताकि ये पिछले में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो एडवर्ब कल हम पढ़ेंगे, और जो बाकी है उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक्सरसाइजेज आपको सेंड करूंगा, वो आप लोग मुझे सेंड कीजिएगा कल तक।